मैम प्लीज। या थैंक यू मैम। तो लास्ट हमने 3-5 डेज में जो भी ग्रामर चेंजेस के रूल और हिस्ट्री की बात की, तो अब तक कोई डाउट है किसी के? प्रीति जी, गुड इवनिंग मैम। गुड यस। इवनिंग। कोई डाउट है? यस, वो चेंजेस वाले अभी भी थोड़े बहुत होते हैं। हम्म जो हम चेंजेस करते हैं प्राकृत में, हम्म उसके नियम अभी मतलब कुछ याद नहीं रहते, और कुछ थोड़े बहुत ऐसे गलत हो जाते हैं जैसे मैं करना चाहती हूँ तो। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आ रहा है? जैसे कल जो आपने बताए थे कि ए और जो नए का न हो जाता है, हम्म वैसे वही वाला। तो उसमें कहाँ डाउट है? न करना हो जाता है वापिस। हम्म हम्म, कितने वोवेल है? वोवेल कितने हैं प्राकृत में? एक 8। लॉन्ग कितने, शॉर्ट कितने? शॉर्ट 3 है एंड लॉन्ग 5 है। इन 5। कंडीशन में ई और ओ भी मतलब वो लग जाता है शॉर्ट में। शॉर्ट में भी हो जाता है, ओके। एंड क्या डिफरेंस है संस्कृत से प्राकृत में, मेजरली? मेजरली संस्कृत के वॉवल्स 13 है एंड प्राकृत में 8 होता है। हम्म एंड एंड संस्कृत में जैसे कि ली विसर्ग वगैरह अनुस्वार, इन सब का यूजेस होता है जो कि प्राकृत में नहीं होता। क्या होता है संस्कृत विसर्ग का? जो लास्ट में अनुस्वार वगैरह लगते हैं उनके यूजेस होते हैं, यूज होते हैं वर्ड्स में, जो कि प्राकृत में ऐसा नहीं है। प्राकृत में अनुस्वार नहीं होता है? हाँ। प्राकृत में अनुस्वार, अनुस्वार किसको बोलते हैं? अनुस्वार का क्या साइन है? हाँ, जो नीचे जैसे वो लगता है ना। हम्म, क्या ये ऐसा? यस, आई थिंक डॉट होगा आई थिंक। ये ऐसा? हाँ हाँ ये हाँ। ये प्राकृत में नहीं होता है, मतलब एक बिंदु है, बिंदु। हाँ ये प्राकृत में नहीं होता है, आपके अकॉर्डिंग? यस। या ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग? शायद। हम्म मैम और क्या नहीं ये होता? और क्या नहीं होता? इन एक बार इनको बोलने दीजिए। और क्या नहीं होता प्राकृत में? जो आपने जो मैप पे वो जो बनाया है, वो हम्म प्राकृत में जो एंड वर्ड में नहीं लगता। क्या चीज? ये वाला? हाँ, एंड वर्ड में यूज नहीं होता, प्राकृत में ऐसा है। ये ये एंड वर्ड में यूज नहीं होता, इसको क्या बोलते हाँ, हैं? इसका मीन्स क्या है? इसका क्या मीन्स है? हम्म उस नेम मेरे को नहीं याद आ रहा है। अच्छा, ओके। और कोई रूल बता सकते हैं? हम्म बोलिए बोलिए, देख के भी बोल सकते हैं आप, इवन। ओके, आपने कहा ये नहीं होता, इट मीन्स ये इधर मनसम लिखा है, तो ये तो है ना, होता है ना, है ना?
हो रहा है ना, इधर देखिए सामने ही, इसी स्लाइड में। हाँ 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 पंसम, पंशु, हाँ हाँ। मरहट्टम, तो ये होता है। ओके, इसको कहते हैं व्यंजनांत कंडीशन, प्राकृत में कभी नहीं पाई जाती। ओके एंड, ओके। एंड में। ओके, अच्छा, इसका नेम व्यंजनाथ है। व्यंजनांत या एक्चुअली व्यंजन किसको कहते हैं, व्यंजन की डेफिनेशन क्या है, वो कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन क्या है? जो मतलब जिसमें स्वर वोवेल्स और वो मतलब वोवेल्स के साथ जुड़ते हैं, वो वोवेल, एक शब्द बनता है, वर्ण, अक्षर एक। हाँ, वोवेल उसके साथ जुड़ता है तो व्यंजन हाँ कहलाता है। हाँ लेकिन व्यंजन का मीन्स क्या होता है? व्यंजन बोले तो ये देखिए, ये है, हाँ मतलब अब इसमें प्लस अ होता है। हाँ हाँ। यस। हाँ, तो उसके सहारे उच्चारित होता है। हाँ यस मैम। बाकी व्यंजन तो ये व्यंजन हो ही गया, ये व्यंजन। ये हम्म, ये व्यंजन। लेकिन ये स्वयं राजन्ते इति स्वरा, और जो स्वर के संयोग से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, स्पीक किए जाते हैं, वो है कि कॉन्सोनेंट। ओके, ओके। हाँ, इसमें एक ये पीछे हमेशा है। तो इस तरह की कंडीशन एंड में प्राकृत में कभी नहीं होती। हाँ क्लियर? यस और मैम। और ये अनुस्वार जो आप कह रहे हैं कि अनुस्वार नहीं होता, बल्कि अनुस्वार ही ज्यादा से ज्यादा होता है। ओके ओके मैम। जो जो लास्ट में जैसे अक्षर में जो दो डॉट्स लगता है ना, विसर्ग होते हैं, वो क्या होता है? मेरे को नेम एक्चुअली में नहीं पता। हाँ, आप बोले ना, वो शायद। आप वो खुद ही बोल रहे हैं विसर्ग। अच्छा, विसर्ग। ओके, जो लास्ट में जो दो डॉट होते हैं उनको विसर्ग बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, ओके रोज, ओके, मैं नेम्स में कंफ्यूजन हूँ। हाँ 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 हाँ, एस्पिरेट नेम्स क्यों, आप खुद बोल रहे हैं ना विसर्ग तो। अच्छा। ओके, ठीक है, और वो कोई वो यूज नहीं होता ना? हाँ, कभी यूज नहीं। ओके ओके, थैंक यू। हम्म, और क्या कुछ खास बात बता सकते हैं? प्राकृत की खासियत बताइए, प्राकृत की विशेषताएं। रजनीश जी कुछ बोलना चाहते थे आप? नहीं, कुछ नहीं मैम, वो तो बोल दिया हमने। हम्म, जो आंसर दे रहे थे उन्होंने बता दिया। और ओ, एक और चीज है कि एक वचन होता है और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं हाँ होता प्राकृत। हाँ, डुअल हाँ फॉर्म नहीं होता। और बाकी तो सब बता ही दिया है। लाइक जैसे फोर्थ एंड सिक्स की जगह फोर्थ में भी यूज होता है। इन केस, कारक, और भी बहुत कुछ चीजें नहीं होती ना। और कल आपने ये भी बताया था कि सौ तीनों प्राकृत की में जगह एक होता है। हाँ, स, सौ तीनों की जगह एक होता है। यस सिर्फ या करेक्ट, डेंटल होता है, पैलेटल और ये नहीं होता है। यस करेक्ट। एंड और क्या नहीं होता? आ- आपने ये भी बताया था कि जैसे और आह, उनको वोवल नहीं ट्रीट करते हो, उनको कॉन्सोनेंट जैसा ट्रीट करते हैं, अलग ही कैटेगरी में। यस, कॉन्सोनेंट, इवन वोवल तो नहीं कह सकते, कॉन्सोनेंट ही कह सकते हैं उनको। राइट। तो पहले ये कंफ्यूजन था, हम सोचते थे कि और आह नहीं होता है, बट एक्चुअली और आह होता है, बट वोवल जैसा नहीं ट्रीट होता, कॉन्सोनेंट जैसा ट्रीट होता है। ट्रीट नहीं है, आप ये मतलब संस्कृत या दूसरी लैंग्वेज में स्वर जैसा, वोवेल जैसा है ऐसा नहीं है। वो सभी भाषाओं में वैसा ही है, ऑल लैंग्वेजेस में उसकी वही पोजीशन है। ओके, एंड ओनली फॉर प्राकृत में ऐसा नहीं? मतलब आप ये मत समझिए कि प्राकृत में आके वो कॉन्सोनेंट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप हिंदी वर्णमाला के जो चार्ट होता है स्कूल आदि में, जो उसमें उसके साथ उसको रखा जाता है, ऐसे ऐसे करके, ए
आई, ओ, और फिर आउ, और अम, अह। इसका कारण इतना ही है क्योंकि हमेशा ये स्वर के बाद ही यूज होते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि ये स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है लिटरेचर में, इसीलिए ये स्वर के यहाँ पर उसी सीरीज में इसको रख दिया जाता है चार्ट में। अदरवाइज ये मकार है एक्चुअली। अम क्या है? मकार। ये म हलंत है ना, उसका ये फॉर्म। क्लियर हुआ? और ये जो एच ये है, ये ह उष्म ध्वनि है। ये उष्म गर्म ध्वनि जब निकलती है तो ये विसर्ग जैसा होता है। ओके, सो तो ऑलरेडी कॉन्सोनेंट ही है। क्लियर? तो हिंदी में ऐसा है या अन्य लैंग्वेज में ऐसा है या संस्कृत में ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सोनेंट ही है। स्पष्ट है? यस मैम। हम्म, चलो। या मैम। ओके, कल तक यहाँ तक हो गया था। हम स्वर परिवर्तन की बात कर रहे थे। आज थोड़ा सा जल्दी करके स्वर परिवर्तन को एक बार पूरा देख लेते हैं। अब देखिए, अव्ययों में उत्खात आदि में आदि आकार को अविकल्प से होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय का मतलब, अव्यय मीन्स नो लॉस, जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका व्यय नहीं होता है। होता है। हाँ Yes. हाँ, वो होता है अव्यय। तो जहाँ तहाँ अथवा, और भी कई बहुत सारे अव्यय प्राकृत भाषा में होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, दूसरी लैंग्वेज में भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनिशियल आकार को अविकल्प से होता है। इनिशियल आकार, जहाँ शब्द है, जहाँ, जहाँ को, जहाँ का क्या हो गया इधर, इनिशियल आकार अ में चेंज होगा तो फिर क्या होगा? आप ही के मुंह से मैं आंसर चाहती हूँ। जहाँ इनिशियल आकार जाएगा तो क्या होगा? एक्चुअली जह यथा शब्द है, यथा, यथा। ठीक है, यथा। ma'am, this Yes sir. ukhyam is, हाँ, ma'am, this ukhyam is actually for yatha in Sanskrit, isn't it? यस यस, यथा। यथा कन्वर्ट इन प्राकृत You are given the Hindi बिकम Hindi words. जहाँ। ओके, एंड जहाँ अगेन बिकम जह। क्लियर? हम्म, तथा, तथा, तह तहा, तहा, एंड अगेन दंतः दंतः। सिंपल। अथवा, अथवा, अहम। अहव, यहाँ दे रखा है। फिर है उत्खात, उत्खात, उत्खातम, उत्खातम है एक्चुअली शब्द, उत्खातम। बोलिए, बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर करिए। हम्म, उत्खातम, उत्खातम क्या होगा? उक्खयम उक्खयम। कैसे, क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ? उत्खातम। मैम बोलिए। ये तय का तय कैसे आया? त का य हुआ क्या? कौन बोल रहा है? आंसर कौन कर रहा है? मैम इसमें त का य हुआ है क्या? वही आप बताइए, कौन बता रहा है? शेफाली जी। मैम हम्म, इसमें त को य आदेश हुआ है क्या?
यस यस, वैसा ही होगा। कग च ज त द प य वम प्रायो लुक। आदेश नहीं हुआ है, ऐसा होता है। ये अच्छा, आदेश रूल नहीं है, नहीं। आदेश अलग चीज होती है और रूल से ओके ऐसा मैम। होता है। अगर आदेश होता है तो फिर वो द्वित्व वाली कंडीशन आ जाती है। तो ओके मैम। ये त गया, पीछे अ बचा, अगेन अवर्ण की यह श्रुति। तो फिलहाल इस ऊपर वाले रूल से उत्खातम, खातम, ये तो एक दूसरे क ग ट ड ऐसे करके एक रूल से जाता है। तो फिर जो है यहाँ पर इसका द्वित्व हो जाता है, उख, उख क बनता क। है। हाँ ठीक है, उख। फिर अगेन त, मैम ये जो म है ना, हलंत वाला, इसको हम्म, आपने इसमें अनुस्वार में कन्वर्ट हुआ है क्या य के ऊपर? ये हाँ। उत्खातम, ये अनुस्वार फॉर्म में हो जाएगा। ओके। सो क्या बना, खातम बिकम उखयम। क्लियर हुआ सर? यस मैम। वो सर है क्या आज? क्या? ओके, सभी के क्लियर है ना? यस मैम। नेक्स्ट है इसमें, हाँ जैसे चामर शब्द है, चामर, इसका क्या होगा? हाँ। हम्म, बोलिए। चामर का क्या होगा? जो चमड़ो है, चमड़ो होगा। चामरह, अ, विसर्ग, चामरह, विसर्ग की जगह ओ आ जाएगा। वो हो जाएगा। बस सिंपल है ये तो। और ये कल ओ, कल ओ किसका हुआ है? कालकह, कालकह शब्द है। कालकह। हाँ कालकह, मतलब इसके भी पीछे विसर्ग है? यस, तभी तो ओ हो रहा है। हाँ ओके। हम्म, तो कालकह का क्या हुआ? इस प्रेजेंट रूल से क्या चेंज हो रहा है? सिंपल सी बात है, आ का अ हुआ तो फर्स्ट आकार कौन सा है? का आ, सो कल ओ, सिंपल। नेक्स्ट रूल है गए प्रत्यय, ये ऐसा हुआ नहीं है, च च ज ज य वाला। गए प्रत्यय के निमित्त से बना वृद्धि रूप आदि आकार को विकल्प से अ होता है। गए प्रत्यय के निमित्त से बना हुआ वृद्धि रूप आदि आकार को विकल्प से अ होता है। सो प्रवाह, प्रवाह का प्रवाह, अब हो। कव हो। और प्रकार, प्रकारः, प्रकारः, हम्म, प्रकारः क्या होगा? प्रकारो, हम्म, क्या प्रकारो होगा? प्रकारो। कैसे होगा? कावेरी जी जादव, लीना सुवर्णा, आप कोई लोग दूसरे जन बताएंगे प्रकार का कैसे होगा चेंज, ये इस प्रेजेंट रूल से? रेशमा आर, विजय सिंह, लीना सुवर्णा, प्रीति साहू, नोबडी इंटरेस्टेड? ओके सर, बताइए परवीर बसु जी सर। मैडम प्रकार में र जो होता है, हम्म प्ल प्ल प्र, प हम्म प्लस र प्लस अ, ये जो हुआ है वो र हम्म चला जाता है तो वो रहा गया, बच गया खाली प। तो हम्म यहाँ प्रकार में क्रू धातु का कार हो गया है तो वृद्धि हो गई है। तो हमारे रूल से कहा है कि वृद्धि से जो आकार आता है तो हम्म उसका विकल्प से अ हो जाता है। तो कार का अ हो गया, य का य हो गया, और रहा विसर्ग जो लास्ट में आता है प्रकार रहा, विसर्ग चला जाता है और उसका ओ हो जाता है। इससे पयरो ऐसे हो गया। ओके बहुत अच्छा। तो सारे रूल आपको प्राकृत ऑलरेडी आती है आपको? जी नहीं मैडम, थोड़ा सा आती है। थोड़ी सी आई आती नो है। लिटिल बिट ऑफ दैम। ओके सो र तो संयुक्त में कैसी भी कंडीशन में रहेगा नहीं, सिंपल है।
और sir. और इस प्रेजेंट रूल से का जो है अ होता है, ठीक है, और अ होता है, और वैसे ही क ग च ज से क जाता है, अ बचता है, अ का फिर अगेन य एंड र एंड विसर्ग तो रो, सो पयरो। मैम ये जो य आया है ना, तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे लेना है। जैसे क के प्लेस पे य लिया है ना। क के प्लेस पे अ बचता है। हाँ, तो फिर य हम्म कैसे य, हुआ, मतलब मेरे को य समझ नहीं आया ये वाला। ये कल कल भी बात हुई थी। अवर्ण की य श्रुति, अवर्ण की हम्म य श्रुति, जैसे एक एग्जाम्पल आप लीजिए, एक एग्जाम्पल कोई भी बोलिए इस तरीके का, क ग च ज त द प य वम प्रायो लुक्का। नयन शब्द है, मान लीजिए नयन। हम्म हम्म, नयन शब्द है, ये तो नयन सिंपल ही है, नयन का नयन हम्म हुआ नहीं। मान लीजिए जैसे सकल शब्द है, शकल, सकल, हम्म चेंज हुआ, अ चेंज हुआ, ठीक है, हाँ क का अ चेंज हुआ, सकल, सल, 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 सयल, फिर हम्म बोलने में ये जैसा सुनाई देने लग जाता है हाँ, जो लोगों को। प्रोनाउंस में आता है वो। यस, इसीलिए ये नेक्स्ट रूल है, अवर्ण की यह श्रुति। सुनने में इस तरह का प्रयोग होने के कारण लिटरेचर में भी वैसे ही फॉर्म हो गए हैं। यह ओके श्रुत्यात्मक, ईषत् स्पृष्टतर। ओके मैम। ओके, सो अवर्ण की यह श्रुति, इसलिए हम्म हेमचंद्राचार्य को नेक्स्ट रूल बनाना पड़ा। ओके मैम। और एक्चुअली यह का डेवलपमेंट अ से ही है, हम्म यह का। मतलब जो उसका साउंड आता है वो ना। हाँ, य र ल व, ये जो अंतस्थ हैं, ये आधे हम्म आधे स्वर हैं, एक्चुअली आधे स्वर है, हाफ स्वर इनको बोलते हैं। तो हाफ स्वर है तो उसके नीचे हलंत में ही आता है क्या? हाफ स्वर का मतलब ये है कि इसका डेवलपमेंट अ से होते हुए यह हुआ है, ओके 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 मैम। इसके ओरिजिन में अ है, हाँ हाँ। इसके अंदर अ एक है, मिला हुआ ही है, आप ऐसा ऐसा मान सकते ओके मैम, समझ में आ गया। हैं। यस, यस, इधर देखिए, प्रभाव मांसादि जैसे शब्दों में अनुस्वार होने पर आदि आ को अ होता है, तो मांसम का मनसम, सिंपल है। काश्यम का कंसम, पाश्यम का पाश्यम का पंसु, पाश्यम शब्द है या जो भी दूसरा शब्द है उसका है, सॉरी पांसु शब्द है, पांसु, पांसु का पंसु, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। महाराष्ट्र में आदि आकार को अ होता है, महाराष्ट्र शब्द में आदि आकार को अ होता है। आदि आकार महाराष्ट्र में कौन सा हुआ? हम्म आदि आकार, इनिशियल आकार, जो जो म है वो। म है, आदि आकार नहीं, म, तो महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र। ह, ह है आदि आकार, सो आदि आकार ह है, और फिर फर्दर ये किसी दूसरे रूल से र होता है, सो मरहट्टम। ओके, ये दूसरे दूसरे रूल से चेंज होता है। सदा आदि के आ को ई विकल्प से होता है, सदा का सही, क्लियर है। आचार्य शब्द के च के आ को इकार और अकार होता है, आचार्य शब्द के च के आ को इकार और अकार दोनों ही होता है, तो आईरियो नहीं तो आयरियो, आयरियाणम, क्लियर है। आईरियो भी आता है, आउरियो भी आता है आचार्य शब्द में, तो सिंपल है। मैं आपने क्या बताया, आयु, सॉरी लास्ट वाला क्या बोला आपने? आउरियो, तो ऊ भी होता है क्या? वो भी होता है। ओके, ओके। अरिहंत शब्द के भी ऐसे ही होता है, अरुहंत,
अरिहंत और अरहंत, अ ई उ तीनों ही फॉर्म। नेक्स्ट है आ को अ ई उ ए आदेश। श्यामा के म के आ को अ होता है, श्यामा के म के आ तो सीधा है साम ओ। अब ये साम ओ कैसे हुआ? अगर पिछले रूल ध्यान से देखे तो स्पष्ट हो जाएगा कि साम ओ कैसे हुआ। पिछले रूल अगर ध्यान से देखे हैं तो उसका श्यामा का म के आ को, म का तो आ हो जाता है, सिंपल है। आ को अ यानी श्यामा, मा को अ हो गया तो सा म हो गया, लेकिन श्या और फिर क और इसमें विसर्ग, तो सामो कैसे बना? किसी की क्वेरी आ रही है क्या? मैम जैसे आपने बोला माँ को अ हुआ, मतलब जो इसमें आ आता है, तो या में भी तो आ रहा है ना। हाँ, लेकिन म के आ म का जो आ है उसको ही अ होता है। मतलब पर्टिकुलर म के आ कोई होगा। हाँ, पर इस प्रेजेंट रूल से, लेकिन यहाँ चेंजेस और भी कई सारे दिख रहे हैं। अगर हाँ, पिछला श एक, का स हो गया। हाँ, स का स हो गया, लेकिन सा कैसे हुआ? हम्म, सही है। हम्म, य का लोप हुआ। ये का लोप हुआ। यस, हमने कुछ पढ़ा तो था। सा हो गया। हाँ, किस जगह क्या है, उसको नहीं बताया किस पार्टी क्या है, उसको नहीं बताया हम कौन है, हम कहाँ से हैं, कुछ नहीं पता। एक अरे आदमी रे मैम जानता है आवाज आ रही है। तो वो एक सपा मिनट वाले को सच बताएगा या दूसरा आदमी को सच बताएगा, ये बताइए। सर, अभी कोई आंसर दे रहे थे अभी? नहीं नहीं, रुक गया था। और वो जो लास्ट का कॉ है उसको तो अ हो जाएगा। कॉल, ये रूल नंबर 15 जो दिखाए हैं उसके बराबर यस कॉ सर। ओ हो गया। और जी, इसके बाद शायद विसर्ग है जिस हाँ, कारण ओ हो गया। यस यस। सा कैसे हुआ? सा हमने इसका रूल पढ़ा है। तालब्य हाँ, तालव्य, तालब्य तो है नहीं, हाँ, इसलिए स हो गया। स हो जाएगा। फिर लॉन्ग कैसे हुआ? सा कैसे हुआ? श्या तो था, श्या आकार हम्म तो था इधर पहला हम्म वाला। हम्म सही है। किसी के ध्यान में आ रहा है? ये जो पहला वाला दीर्घ सर्करण ना, राष्ट्र शब्द दीर्घकरण या यस यस, ये देखिए सेकेंड रूल, रूप यही। लुप्त यरव शशाम शशाम दीर्घ। हाँ, ये रूल क्या कह रहा है? संयुक्त वर्ण में एक वर्ण य, र, व, स लोप होने पर स और श शेष रहे तो पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। वही कंडीशन उधर है, हाँ। यस मैम। तो फिर क्या हुआ उससे? श्यामा यह गया, सामू, सब बचा, उसको दीर्घ हो गया, सामा ओ, क्योंकि श्यामा। यकार का आ गया इसलिए। हाँ, लुप्त ओके। यरव शशाम शशाम दीर्घ, और ये जाता है और स कोई शेष रहता है तो उसको दीर्घ हो जाता है, तो साम ओ। सिंपल है। यस मैम। हम्म शासना और स्तावक में आदि आ को उकार होता है। शासना और स्तावक में आदि यानी इनिशियल आकार को उकार होता है, तो शासना का सुन्ना। सिंपल है। स्न का न कैसे हुआ, उसके लिए फर्दर जॉइंट कॉन्सोनेंट कैसे चेंज होते हैं वहां पर रूल आता है। ओके। और स्थावक में आदि आ को उ होता है, तो आदि आ स्थावक, स्थावक का फर्दर फिर चेंज थ में होता है, और थ होता है, थ को उ है तो थु व ओ। सिंपल है। आसार में आदि आ को उ विकल्प से होता है।
आसार में आदि आ को इनिशियल आ, आसार ही है, आ ही है, सो उसारो। सिंपल है। अ स्वश्रुवाची सास यानी आर्या शब्द में यार के जो रेफ वाला या है ये आ को ऊ होता है। स्वश्रुवाची, स्वश्रुवाची का मतलब सास। मैम आर्या शब्द क्या होता है? आर्या सास के अर्थ में। आर्या का अर्थ साध्वी भी होती है, आर्या का और भी अर्थ होता है, पर जहां पर सास अर्थ में आर्या शब्द आए तो वह उसके या का रेफ को आ को ऊ होता है। ये है कंडीशन। अगर आर्या शब्द सासवाची हो, सिंपल है, तो उसके ये जो रेफ का जो आ है उसको ऊ होता है। ठीक है। मैम एक बार बताएंगे, नहीं समझ में आया ये वाला। नहीं समझ में आया? किसके समझ में आया? सर के समझ में आया? परबीर, बसु जी? सिंपल है, मतलब आर्या शब्द नन नन का वाची भी होता है और भी वाची मिल सकता है डिक्शनरी में, बट जहां पर सास अर्थ का वाची हो वहां पर ये जो रेफ वाला या है उसको ऊ हो जाता है। अब ये या का जू कैसे हुआ उसके लिए फर्दर दूसरा रूल है। फिलहाल यहाँ ऊ कैसे होता है, वो भी दीर्घ ऊ, लॉन्ग ऊ, वो रूल है। सास अर्थ का वाची होने पर आ को ऊ होता है। सो आर्या का अज्जू। ग्राह्य शब्द में आदि आ को ए होता है। ग्राह्य का आदि आ तो ये ग्राह्य ही है। मैम one doubt. हम्म हम्म This Arya, the word Arya, या Ya is changed into Ja, isn't it? यस, यार यार याम जह अलग एक सूत्र है। Oh, and the lengthy A is changed into Hrasva A. रस्व आ। Dirgha A, first चेंज one Dirgha A changed into ऊ Hrasva A. ऊ ऊ A. ओ या No, no, फर्स्ट या first. हाँ हाँ हाँ, रस्व संयोग है। संयोग से, Hrasva, रस्व Hrasva, what is the संयोग से rule? जो जॉइंट अक्षर से पहले यदि दीर्घ है तो उसका रस्व हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। या हमने पढ़ा है इसको। Okay, ये okay. ये दिस वन। संयुक्त वर्ण का पूर्व अक्षर दीर्घ आ ई उ होते हैं तो वो अ ई उ में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? तीर्थम का Dirghaswaram ka hrasvikरण. hrasva samyukte. यस, संयोग से पहले अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट हो जाता है। Hrasva samyoge is in this sutra is in Sanskrit, isn't it? या प्राकृत ग्रामर ऑल सूत्र इन संस्कृत By Vararuchi. बाय हेमचंद्र। प्रेजेंट आई शो हेमचंद्र सिद्ध हेम शब्दानुशासन प्राकृत ग्रामर। Okay. ओके। वररुचि, वररुचि में भी ये सूत्र मिल सकता है आई थिंक है। ओके। सो और कोई बताएगा ये कैसे हुआ? मैम ने अच्छा पकड़ा। Any- hrasva samyoge iti sutra. Can anyone मैम मैं तो explain this? आर्या का अज्जू, आर्या का अज्जू। स्नेहा जी, स्नेहा जी, प्रीति जी, लीना सुवर्णा जी एंड रजनीश जी। या मैम, सो जो पहला वाला आर्य का जो बड़ा वाला आ है वो छोटा अ हो गया है, क्योंकि जो र से पहले जो है वो दीर्घ का लघु हो गया, तो दीर्घ का हर्ष हो गया। सो इसके कारण आ बिकम अ एंड
जा बिकम ऊ बिकॉज आपने बताया था एंड सबसे पहले एक्चुअली सबसे पहले तो ये जो रेफ वाला अ है ना, रेफ वाला या वो ये ऊ हो गया है। ये हाँ। रेफला यह तो संयुक्त वर्ण है, उसके पहले का आ ओ ऐसे ही होता है। यर यर याम जह दीर्घ दीर्घोस्वर अ हो जाता है। इसके बाद रेप के कारण जौ का डबलिंग हो गया। रेफ के कारण, हाँ ऐसा मान सकते हैं, ज आदेश हुआ तो फिर उसका डबलिंग हुआ। ओके। हाँ। और ये लास्ट आ उ हो गया, इसलिए अज्जू हो गया। हाँ ये अज्जू हो गया। Yeah. बट ये अ जो हुआ है इसके कारण, संयुक्त के कारण, संयुक्त से पहले पहले होने के कारण। आर्या में तो हाँ यह रेफ वाला यह तो संयुक्त अक्षर है, इसीलिए उसका पहले वाला जो आ है, आ शॉर्ट हो गया, वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया। अदरवाइज प्राकृत में आर्या का आरिया ऐसा भी मिलता है, आ री या, ऐसा सरलीकरण बोलने में इजी होता है। आर्या आर्या, इसको बोलते हैं स्वर भक्ति। ओके, इंग्लिश के लिए जो टर्म होगा वो मैं बताऊंगी। आर्या का आर्या, अदरवाइज सास वाची होने पर अज्जू। ग्राह्य शब्द के आदि आ को ए होता है, ग्राह्य का गेजम। सिंपल है, ग्राह्यम का गेजम है, एक्चुअली ग्राह्यम का गेजम। पारापत के रकार के आ को ए होता है, रकार का आकार, सो रकार के आ यानी रा, तो इसका पारे व ओ। इसमें भी कई सारे चेंजेस मिल रहे हैं, आप बता सकते हैं कितने चेंजेस हैं इसमें। पारा पतः, ये पारा वह कैसे बना? Parapata. What is the Sanskrit form? पारे, यस दिस इज संस्कृत फॉर्म पारा पतः। तो इस प्रेजेंट There is रूल से ये रेहू para पारे हो गया। parapata. सिंपल है। प का व, एंड प का व हो गया, हाँ, और त का अगेन ये अ, ओ हो गया, फिर ओ, विसर्ग पारा, का ओ हो गया। सो पारे व ओ। सिंपल। इसमें नेक्स्ट And the ta, what happened to ta? Parapata. यस, त कगचज तदपयवाम प्रायलुक, Oh, all vanished and less only vowel, and vowel is a, otherwise e, and present the omit means बचता है और अ बचता है विसर्ग है, सो ओ। मैम वन क्वेश्चन, जस्ट डाउट, ओके। हम्म सो द त लोप हो गया है, तो सपोज त की जगह कोई और वर्ड होता, जैसे रेंट, मे बी वर्ड मीनिंगफुल है कि नहीं वो डिफरेंट मैटर है। जैसे पारा पक वर्ड पारापक, होता है, हाँ, तो वो भी क is तो वो, also change, क is also change, सो इट विल अगेन बिकम पारे वो। पारे वो। So now two words will become same, पारे वो। हाँ, उसका मीनिंग अलग हो सकता है लेकिन। नहीं, अगर मैं सुनूंगा पारे वो, तो मुझे तो पारे वो समझ में आएगा, मुझे थोड़ी समझ में आएगा कि वो पारा पद से बना कि पारा पक से बना। वो तो लिटरेचर का ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सूत्र ही आर्या शब्द यदि सास अर्थ का वाची हो तो अज्जू मिलता है, इस तरह का लिटरेचर में, अदरवाइज आर्या भी मिलता है, आर्या। मुझे तो मालूम क्या लगता है मैडम, पहले पब्लिक वर्ड यूज करती है, उसके बाद फिर ग्रामर के रूल बना देती है उसको यस जस्टिफाई करने के लिए। यस, ऑफ कोर्स ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। और मैं ही बताऊंगा कि ये एक शब्द का मीनिंग करता है। जी
कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा तब। ये तो थोड़ा सा मेरे को मजाक जैसा लगता है। नहीं, दिस इज नॉट मजाक। कंसिस्टेंट है नहीं। ओके, और भी कोई रूल है? मैंने स्लाइड में नहीं दिया है, इसमें ऐसे ही बता देती हूँ कि एक है इत शब्द, मतलब इकार से परे संयोग हो तो इकार को एकार हो जाता है। इकार से परे जैसे शब्द है पिंडम, पिंडम शब्द है। पिंडम, ये एक शब्द है पिंडम। ओके, इसका बनता है रूल के अकॉर्डिंग ई से परे यदि संयोग हो, तो ई के बाद में यदि संयोग है तो उसका फर्स्ट जो ई है वो ए में चेंज हो जाता है। तो पेंडम, सिंपल है, ठीक है। और इसी तरीके से और भी कई सारे शब्द आते हैं। विष्णु, विष्णु शब्द ऐसा ही है, विष्णु, विष्णु, तो विष्णु का बनेगा वेन्हु, वेन्हु। ओके, एक है किंशुक शब्द है, किंशुक के ई को ए होता है, किंशुक, ये सब ध्यान में रखना है। किंशुक, किंशुक, किंशुक का ई को ए होता है तो क्या होगा? किंशुकः, किंशुकः। हाँ, ई को ए, ई को ए होने पर क्या चेंज होगा? के ए के केशुक, केसु, केसु का, बताइए। केसु को, और कोई मैम बता, केसु को, केसु को कैसे होगा? जो पीछे विसर्ग है क के बाद। हाँ, तो क तो जाएगा ना, लेकिन अच्छा हाँ। हम्म, यही, ये कंसंट्रेशन बढ़ाती है ग्रामर, है ना। यस। किंशुक का क्या बनेगा फाइनली? केशुक, हम्म, केशु बताइए। केस ओ, आप जैसे बताते हैं मैं लिखती हूँ के, फिर क्या लिखना है मुझे? शो लिखना है। हाँ, शो लिखना का पड़ेगा तो स मेरे हो ख्याल जाएगा, शो। सू है, सू, सू है, सू। बट देन सू केसु एंड को। ह वो कैसे मिलाएंगे? हम्म, लाइक ह विल, लाइक विसर्ग विल बिकम ओ। सिंपल है ये तो, केसु हो गया। तो विसर्ग कहाँ जाएगा मैम? हाँ विसर्ग, अपने और विसर्ग का फाइनली, फाइनली मैम ओ होगा, ओ होगा, केसु ओ। केसु ओ, यस करेक्ट। ओके। अब आप खुद बता दीजिए कैसे हुआ। ओके, यार समझ में आ गया मैं। हम्म, और किंशुकम शब्द है, सपोज किंशुकम, किंशुकम, यहाँ पे अनुस्वार है, इसका क्या बनेगा? किंशुकम। अब जल्दी से आंसर आना चाहिए अब तो। तो ओ के ऊपर बिंदी होगा, माँ उधर चला जाएगा, ओके, ऊपर केसु कोम, के, हाँ बोलिए। केसु केसु ओ, 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 कम है, कम ओ कम। विसर्ग। किंशुकम, नाउ शब्द किंशुकम, किंशुकम। ओ में बिंदी यस, आप बताइए, फाइनली। आप बताइए क्या आएगा? केसुकम, केसुकम ऐसा होगा। सिंपल है सर, सिंपल। क गया, अ बचा, क का तो अ, अम हो, अम अम, होगा, अम होगा, अम होगा तो केसुअम, केसु अम। सिंपल। लेकिन सोचना पड़ रहा है। ओके, सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होने पर ये सब जल्दी आएगा। नेक्स्ट और है जैसे
ऐसे कई सारे रूल हैं, बट इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। कुछ एक आध की बात और मैं कर लेती हूँ, फिर हम कॉन्सोनेंट पे आते हैं। मुकुल आदि जो शब्द है उसके उकार को अकार होता है। मुकुल, मुकुल शब्द, मुकुल के आदि, आदि उकार को अकार होता है। उ बिकम्स अ, क्या होगा? सिंपल है, एकदम इजी है। मऊल। मऊल, करेक्ट। और मऊल होगा मैम। यस, मऊल। और अगर उसमें ये है तो मऊलम, मऊलम। मऊलम। Ma'am, I सिंपल। have a question. या The changes in Prakritam is from Sanskrit word changed into Prakritam, isn't it? Sanskrit words are changed into Prakritam. Or Hindi words are not changed into Prakritam, are not changing. Hindi, So Hindi is also developed from Prakrit. yes, okay, then we are our source language is Sanskrit, isn't it? सोर्स लैंग्वेज संस्कृत नहीं कह सकते, ग्रामर एक्चुअली इन संस्कृत, एंड एट दैट टाइम Yes, we are studying the Mukulam is changed into मौलम। or Kimshukam, Kimshuka. The real word is if your example word is संस्कृत, Sanskrit or Hindi. I am confusing. That is why I'm asking. या Mukulam एग्जांपल, or Mukulam is the word in Sanskrit. या ऑल So वर्ड, या सो वी आर चेंजिंग फ्रॉम संस्कृत टू प्राकृत। स्पष्ट है? ग्रामर, एक्चुअली ग्रामर संस्कृत में है, प्रॉब्लम ये है। या हम सिंपल ऐसे ही कह सकते हैं मुकुल, मुकुल का क्या चेंज होगा? मऊल, मुकुल, okay. मुकुल, मऊल, ऐसा। ओके, दो तीन और रूल देखते हैं, अभी टाइम हो गया आई थिंक। कोई क्वेश्चन है? मैम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट जेनेरिक क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ, सी अगर एज ए लेमैन, एज ए पर्सन जो जिसको संस्कृत भी नहीं आती है, जिसको प्राकृत भी नहीं आती है, जिसको संस्कृत ग्रामर भी नहीं आता है, जिसको प्राकृत ग्रामर भी नहीं आता, तो मुझे एज ए लर्नर प्राकृतिक ग्रामर सीखने का क्या मीन्स, मुझे संस्कृत और संस्कृत ग्रामर सीखना प्रेफर करना चाहिए rather than प्राकृत ग्रामर। मीन्स मेरे पास रीजन क्या है प्राकृत सीखने का और प्राकृत ग्रामर सीखने का? रीजन क्या है आपके पास? हाँ, वो तो आप ही बता सकते हैं ना सर। मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है, मुझे तो संस्कृत और संस्कृत ग्रामर सीखना है, क्योंकि मुझे वो भी नहीं आती है। वो भी सीख सकते हैं अगर ऐसा कोई कोर्स हुआ तो। अगर पाली सीखनी है तो वो भी सीख सकते हैं, बट पाली एंड प्राकृत वेरी सिमिलर, सम चेंजेस। हाँ, एंड ऐसा एक चीज और मुझे समझ में आ रही है कि प्राकृत में सिर्फ लिटरेचर लिखा हुआ है, वेरेस संस्कृत में लिटरेचर के अलावा जैसे सुलभा सूत्र और आयुर्वेदा या और सूर्य सिद्धांत, ये सारे लिखे हुए हैं संस्कृत में। तो अगर मैं संस्कृत सीखूंगा और संस्कृत के ग्रामर सीखूंगा तो मैं ज्यादा फील्ड के बारे में नॉलेज एक्वायर कर सकता हूँ, रेदर देन अगर मैं सिर्फ प्राकृत सीख रहा हूँ तो सिर्फ मैं प्राकृत लिटरेचर ही पढ़ सकता हूँ। कोई प्राकृत गणित के रिलेटेड, लिटरेचर उस दिन फर्स्ट ही सेकेंड डे ही कितना लिटरेचर, ज्योतिष साहित्य, वास्तु साहित्य, मीटर लिटरेचर, अलंकार लिटरेचर, महाकाव्य, सट्टक साहित्य, एंड सो मेनी टाइप ऑफ लिटरेचर इन प्राकृत।
ओके, ये पता नहीं था कि ज्योतिष साहित्य भी और Yeah. वास्तु साहित्य भी प्राकृत में है, बट ज्योतिष एंड वास्तु एंड सूर्य सिद्धांत Even scientific literature also available in Prakrit. Three Ramayana in three acharyas written by Ramayana in Prakrit language. Paumacharya, Paumacharyo, and Ravi Senacharya ki Paum, like this type of three type of Prakrit Ramayana in Prakrit literature. Okay. So, but Ramayana, madam, as a layman person, Ramayana will be considered as a art. Whereas Surya Siddhant or Ayurveda will be considered as pure science or pure mathematics or like, written in Sanskrit. Surya Pragyapti, Jambudip Pragyapti, and Trilok Pragyapti, all cosmological and this type of literature available in Prakrit. And they are not available in Sanskrit. और मैं भी संस्कृत में भी अवेलेबल होगा, मैं भी. ओके ओके, मीन्स ओके, बात करने से तो ऐसा समझ में आ रहा है कि संस्कृत में बिगर सेट है नॉलेज का, प्राकृत में थोड़ा सा सबसेट है, एंड जो भी सबसेट है मोस्टली वो आर्ट फॉर्म लिटरेचर लाइक ड्रामा और इस टाइप का है. No. All variety available in Prakrit literature. Okay. Okay, that was originated in Prakrit, or was it translated from Sanskrit to Prakrit? No, translated original literature. Okay, yeah. Thank you, ma'am. और original. Yeah. नॉट सेम लिटरेचर की ऋग्वेद है और ऋग्वेद को प्राकृत पे कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है. कोई उपनिषद है मान लीजिए और उसको छांदोग्य उपनिषद को प्राकृत में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं. अच्छा, मे बी सिंपल एग्जांपल, जैसे अपने पास सूर्य सिद्धांत है संस्कृत में लिखा हुआ. हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति एंड त्रिलोक सार एंड मेनी मोर ग्रंथ on cosmology in available in Prakrit. Okay, yeah, thank you, madam. Yes, thank you, sir. Chat box में कोई question है? There are Ma'am? various script. Yes, script. Yes, inscription also in Prakrit. Ashokan inscription, Hathi Gumfa inscription, Shravan Belgola के inscription. Different in language and one language may be written in different script. Various script. Yeah. Okay. संस्कृत में आई थिंक आई डोंट नो इंस्क्रिप्शन, कुछ इंस्क्रिप्शनल लिटरेचर संस्कृत में है क्या, मेरे ध्यान में तो नहीं, पता नहीं, हो भी सकता है. शिलालेख संस्कृत साहित्य में Yes, कोई. madam. Yes, madam. There are many. From 4th century onwards, we have many inscriptions and most of the inscriptions of Harshavardhan, that is of Kannauj, and of Gupta era are in Sanskrit. हाँ, मे बी. तो ऐसा हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है. संस्कृत लिटरेचर वेरी वास्ट, आई नो वेरी वेल. संस्कृत लिटरेचर वेरी वास्ट, बट प्राकृत लिटरेचर भी कम नहीं है और ऑल वेराइटीज है. और वो कोई कन्वर्ट नहीं है, कोई ट्रांसलेशन नहीं. Yeah, okay, ma'am. Yeah. But ओके, ये तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या पढ़ना है. एवन हम तो संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं, पाली भी पढ़ना चाहते हैं, प्राकृत भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बहुत इन्फ्लुएंस है तीनों ही. यस सर. मैम, प्राकृत का बेस अच्छा करने के लिए पहले संस्कृत करना होता है या दोनों डिफरेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अगर किसी को संस्कृत आती है तो उसके लिए प्राकृत इजी है, अगर किसी को प्राकृत आती है तो उसके लिए संस्कृत इजी है. सिंपल सी बात है. ओके. तो अगर एक चीज आती है तो उसके लिए दूसरी चीज अपने आप इजी हो जाएगी. क्लियर? अभी जैसे हमने देखा संस्कृत में इतने व्यंजन, प्राकृत में इतने, पढ़ प्राकृत रहे हैं लेकिन साइड बाय साइड संस्कृत का भी नॉलेज हो रहा है. वैसे नहीं हो रहा है बट हो रहा है.
अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, संस्कृत में ऐसा है। क्लियर? ओके, और कोई बात? कल लीव होगी आई थिंक। अब नेक्स्ट व्यंजन कॉन्सोनेंट चेंजेस के बारे में बात करेंगे। रजनीश जी, और कोई डाउट है? नहीं मैम, ये डाउट तो नहीं है, हाँ मीन्स बट जेनेरिक क्वेरी है कि हाँ सी कल कोई मुझे एक टेक्स्ट देगा जो प्राकृत में लिखी हुई है, हाँ, मे बी मैं साउंड प्रोड्यूस कर सकता हूँ कि वो क्या लिखा हुआ है, बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्राकृतिक की भी नॉलेज नहीं है और मुझे संस्कृत की भी नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ हिंदी की नॉलेज है। हाँ, तो मेरे लेकिन मेरे मुंह आपका से मैं साउंड प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट वो साउंड क्या मीन करते हैं वो मुझे नहीं समझ में आएगा हाँ, इमीडिएटली। वो तो बढ़ते बढ़ते अपने आप आ ही जाता है। उसमें एक दिन में तो कोई वो नहीं आ जाता, कोई भी चीज नहीं आती होगा। क्या हिस्ट्री क्यों नहीं हो, इसी सब्जेक्ट ही क्यों ही नहीं? या ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी मैम, सिमरजीत मैम। क्लोज करें? अभी 1 मिनट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ हाँ। सकता है। एनी डाउट? नो कृपा- वन? Rajneesh, you seem to be want to ask something? नहीं, डाउट नहीं है। जैसे हमारा एक शब्द है महाराणा प्रताप, तो वो प्रताप को प्राकृतिक में कैसे बोलेंगे? बट कोई ग्रामर रूल या कुछ नहीं। अगर जैसे कोई मैं बोले कि महाराणा को छोड़ दो, प्रताप, हम्म, या उसका कोई महाराज, उच्चारण प्राकृत में बोलेगा तो कैसे बोलेगा प्रताप को? ये अभी रूल जो आया वैसे ही सर। प्र प्र आप बोल के प्र बताइए, रूल मत लगा अप्लाई कीजिए, मुझे रूल अप्लाई करना नहीं आता है। कि मैं सबसे एक गांव का आदमी हूँ और उसको मैं बोलूँ महाराणा प्रताप, तो वो मुझे कुछ आंसर देगा। वो महाराणो या हाँ, महाराया, महाराज का महाराया महाराया है, या महाराया। ऐसा कुछ बोलेगा। और फिर प्रताप का क्या बोलेगा? प, प, अ, प, आ, अ, बोलेगा तो हम्म, पता, या क्योंकि 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 वो इसमें तो वो होता है ना, संस्कृत बोलने के लिए भी थोड़ा सा एकदम व्यवस्थित होना होता है। प्रताप, इस तरीके से उसमें या, सिंपल सिंपल सा होता है, व्यंजन हट जाता है, कॉन्सोनेंट चला जाता है। तो या मैम, क्योंकि मैं एग्जाम्पल, हर कोई बोल सकता है एकदम इजीली, गांव का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे वो प्रॉपर प्रताप, महाराणा प्रताप बोलेंगे, बट अगर मेरे गांव में अगर बोलेंगे तो माने क्या बोलते हैं? प्रताप। हाँ, और यस 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 यस, ये स्वर भक्ति प्राकृत में अवेलेबल है। प्रताप र फॉर्म और में, जैसे आर्या शब्द का आर्या, वैसे ही प्रताप और पर आव ऐसे। और कुछ और लोग उसको बोलेंगे प्रताप। प्रताप, हम्म, तो महाराणा प्रताप को वो प्रताप भी बोलते हैं और प्रताप भी बोलते हैं, और उससे दोनों से समझ में आता है कि वो महाराणा प्रताप बोल रहे हैं। समझ में आता है तो है तो ये प्राकृत के ही फॉर्म है। हाँ, हाँ। राइट। जो गांव में लोग बोल रहे होते हैं, लाइक मथुरा साइड में, हम्म। गंगा के इस पार, लाइक नॉर्थ गंगा के ईस्ट में, बट गंगा के वेस्ट में, वो इसी तरीके से बोलते हैं। हम्म। तो इसके लिए मैंने सोच, पर उनको थोड़ी कुछ पता कि क्या ग्रामर है, क्या ग्रामर रूल है। वो तो बाय डिफॉल्ट बोलते हैं ऐसा। यही तो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज, राइट। नेचुरल लैंग्वेज। हाँ, नेचुरल लैंग्वेज, और प्लस ऐसा लगता है कि मुझको कि मोर देन वन प्रोनाउंसिएशन इज द करेक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का करेक्ट है। यस, हाँ, समटाइम ऐसा भी है। ग्रामर रूल से तुम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में ट्रांसलेट कर सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ वही वर्ड करेक्ट वर्ड है। हाँ, तभी तो ए अथवा अई, अए, दो दो चेंजेस भी हैं, एक्सेप्शनल या रूल भी हैं, या ऐसा। या या थैंक यू, लाइक नो मोर डाउट, मे बी लेटर ऑन मंडे। हम्म, थैंक यू। Okay.
So I hope, is there anyone who is having a doubt or any questions? Or shall we wrap up? Okay, Seems everyone is enlightened for the day. All queries being answered. So let's wrap up the class. See you tomorrow, same time at 7. Sorry, day after tomorrow. I mean, Monday. Tomorrow will be off because it's Sunday. So have a great day. Bye-bye. thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye.